हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th विज्ञान रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इस वीडियो में खासकर हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और इससे पहले हम लोगों ने जो भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस में दिया हुआ है, इससे पहले जो भी टॉपिक सारा कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में खासकर हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो वन बाय वन हम लोग देखते जाएंगे और मैं बहुत ही फन और आसान बनाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो को और समझाने की कोशिश कराऊंगा इस अभिक्रियाओं को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और मैं संयोजन अभिक्रिया से शुरू करूंगा, लेकिन मैं आपको संयोजन अभिक्रिया डायरेक्ट लिखा सकता था कि संयोजन अभिक्रिया और उसके परिभाषा लिख दी है तो ऐसा संयोजन अभिक्रिया होता है। लेकिन मैं आपको साइंस को अपने दैनिक जीवन से, अपने डेली लाइफ से हम जुड़ना चाहते हैं। जब आप डेली लाइफ अपने दैनिक जीवन से, अपने रियल लाइफ से जब जुड़ेंगे तो साइंस फन हो जाता है, क्योंकि साइंस आपका दैनिक जीवन से रिलेटेड है। और आपके बुक्स में भी क्रियाकलाप दिया गया। क्रियाकलाप का मतलब यही है कि आपको साइंस के साथ अपने दैनिक जीवन को जुड़ना। जब आप जुड़ना सीख जाओगे तो आप आसानी से साइंस सीख जाओगे। ठीक है, तो देखो चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रियाकलाप को देखेंगे और उस क्रियाकलाप के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा संयोजन अभिक्रिया आखिर होता क्या है। ठीक है, आप खुद व खुद समझ जाएंगे, आप खुद व खुद परिभाषा लिखोगे, मेरा ऐसा मानना है। देखो, तो एक बीकर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरी में जाएंगे तो इस तरह से आपको एक बीकर देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं बीकर साइंस में। ठीक है, आप लोग स्कूल में भी लेबोरेटरी होगा, उस लेबोरेटरी में आप जाके देख सकते हैं। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे आप लोग घरों में, जैसे हमारा दिवाली आता है तो दिवालियों के समय में हम लोग घर को साफ सुथरा करते हैं और रंगते भी हैं। तो अक्सर हमें क्या करना होता है कि जो घरों में होता है रंग किया जाता है, तो कहीं कहीं ऐसा सफेदी भी किया जाता है। तो सफेदी करने के लिए हमें क्या, चूना लाते हैं, है ना। बाजार से चूना खरीद के लाते हैं और उसमें जल मिला देते हैं और उसको घोल के घरों के दीवारों में लगा देते हैं। ऐसा ही तो करते हैं हम लोग। तो उसी को यहाँ पे मैं आप प्रैक्टिकल करके समझाना चाहता हूँ और उसी से रिलेटेड है। देखो, चलिए मान लीजिए मैंने कुछ चूना, है ना, चूना बाजार से खरीद के लाया और इस बीकर में डाल दिए। ठीक है, इस बीकर में हम लोग डाल दिए। ऐसे ही नहीं करते, किसी बाल्टी में हम लोग रख देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसमें पानी डालते हैं, फिर उसको लड़ते हैं, हिलाते हैं। हिलाने के बाद क्या होता है, हम लोग उसको सफेदी करते हैं। तो मैंने चूना डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, बीकर है। तो पहले हम लोग बीकर को लिख लेते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये बीकर है, ये क्या है, बीकर है। मैंने इसको दर्शा दिया ऐसे। और ये क्या, चूना है, ये हमारा चूना है। अभी भींगा नहीं है, पानी नहीं डाले मतलब भींगा नहीं है, तो उसको हम लोग क्या क्या कहेंगे, चूना नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बिना बुझा हुआ चूना लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं ना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा सॉरी हुआ चूना। ठीक है, और इसको साइंस में हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। साइंस के भाषा में क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र ही है, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और हम लोग जो अपने भाषा में कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना, अभी तक भींगा नहीं हुआ। तो ये सब हम लोग इस बीकर में डाले हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें पानी डाल लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये हमारा पानी डाल दिए, यहाँ तक हम लोग क्या किए, पानी डाल दिए। ठीक, क्या डालें, पानी। और पानी का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते हो, H2O, यानी जल डाल दिए, ये हमारा जल है। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, इस बीकर में कुछ देर बाद आप स्पर्श करिएगा, जब आप छुएंगे तो देखिएगा यहाँ पे गर्म लगने लगेगा, ऐसा होता है। और साथ ही साथ आपको देखने को भी मिलेगा घर में, आप जब आप करके भी देख सकते हो, यहाँ पे हल्का हल्का थोड़ा पट 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 आवाज का एक आवाज निकलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ऑक्सीजन टाइप का ऐसा ऐसे निकलेगा। और ये क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर बाद इसको छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद हम लोग दीवारों में इसको सफेदी करने के लिए उपयोग करते हैं। ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, गर्म क्यों हुआ, गर्म इसलिए हुआ क्योंकि ये जो जल डाले हम लोग चूना में, वो अभिक्रिया हुआ, बहुत तीव्र अभिक्रिया हुआ, तुरंत आपको क्या करने लगेगा, गर्म देर लगने लगेगा। ठीक है, जब आप स्पर्श करोगे तो गर्म लगने लगेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जल और ये चूना के साथ अभिक्रिया हुआ, और अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बना हमारा,
क्या बना, चूना भींग गया, दूसरा कुछ तो बना नहीं, चूना भींग गया, यानी जो बिना बुझा हुआ चूना था वो बुझा हुआ चूना में बदल गया। साथ ही साथ हमारा क्या निकला, उष्मा निकला, एक टाइप का ऊर्जा है, उष्मा क्या, एक टाइप का ऊर्जा है। तो जो ताप जो हमें महसूस किए छूने के बाद वो क्या है, उष्मा है। तो साथ साथ उष्मा भी बहुत मात्रा में निकला। तो इस अभिक्रिया को अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखें तो आप कैसे लिखोगे, आपको कोई जरूरत नहीं याद करने का, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको याद कराता हूँ, देखो आप कैसे याद करना है। और ये बहुत बड़े काम का चीज है, भागना नहीं है, अगर भागोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। और मैं आपको अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे, रासायनिक अभिक्रिया खुद आप लिखोगे, खुद सारे अभिक्रियाओं को आप लिखोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा कि सबसे पहले हम लोग तो लिए बुझा हुआ चूना, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO। और हम लोग जब भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं उसका रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं ना, यही तो हम लोग पढ़े हैं। तो CaO, तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले, CaO। इसमें क्या मिलाया है, जल मिलाया। तो मिलाने का मतलब क्या, ऐड करना, ऐड किए क्या, जल, और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, आप खुद लिख नहीं सकोगे रासायनिक सूत्र। और उसके बाद क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया को कैसे दर्शाते हैं हम लोग साइंस में, एक तीर निशाना देकर। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ मिला, मिलने का फलस्वरूप अभिक्रिया हुआ। इस तीर निशाने का मतलब क्या, अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया का फलस्वरूप आपका क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना यानी भींगा हुआ चूना मिला में, उसको बोलते हैं हम लोग, साइंस की रासायनिक नाम है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्या बनेगा, देखो Ca, तो हमारे यहाँ Ca लिख लेते हैं, बनेगा देखो कैसे। अब आप देखो कि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन के भी लेफ्ट साइड में दो अणु हैं, एक अणु यहाँ पर और एक अणु यहाँ पर। तो दोनों भी आपस में मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन होगा और दो ऑक्सीजन होगा और एक कैल्शियम होगा। तो कैल्शियम साथ मिलेगा, संयुक्त क्या हुआ, जुट जाएगा। दोनों को मिलने के बाद क्या होगा, कैल्शियम O बनेगा और H बनेगा। ठीक है, तो कितना ठो बना, दो ठो बना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर होल कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन भी दो, हाइड्रोजन भी दो। तो हमारा जो बना CaOH होल 2। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना। और साथ ही साथ क्या निकला, हमारा उष्मा निकला। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो गर्म हुआ हमारा, ये हमारा उष्मा, बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलता है। इसका नाम क्या हुआ हमारा, बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, कैल्शियम, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH होल 2। तो ये बुझा हुआ चूना मिला। अब आप गौर से इस अभिक्रिया को देखिए, यहां पर क्या हुआ कि एक कैल्शियम ऑक्साइड, चूना और जल मिलकर एक अलग से एक उत्पाद बना। और आप जानते हो जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप जो भी बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो इस अभिक्रिया में आप क्या सकते हो, CaO एक अभिकारक है और H2O भी एक अभिकारक है, और ये दोनों अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किया। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एक उत्पाद का निर्माण हुआ। तो अब देखो इस अभिक्रिया में कि दो अभिकारक मिला और एक ही उत्पाद बना। तो साइंस में कहता है कि जब भी दो या दो से अभिकारक अधिक मिलेंगे और एक ही उत्पाद का निर्माण, चाहे कितना भी अभिकारक मिले आपस में मिले और एक ही उत्पाद बनाए, उसको कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। उसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। देखो कैसे हम लोग, चलो हम आगे परिभाषा भी आप लिखने सीख गए। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब दो या दो से ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर अधिक सॉरी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो हम लिखते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया आप खुद लिखोगे। ठीक है, वीडियो का अंत तक देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। संयोजन अभिक्रिया, ठीक, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से
अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का निर्माण करते हैं, उससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और आप संयोजन शब्द से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। संयोजन मतलब संयोग, मतलब जुड़ना। संयोग का मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जुड़ा, और जुड़ने के बाद क्या बनेगा, कोई चीज, दो चीजों का आप जोड़ रहे हो, जोड़ने के बाद एक ही चीज मिलेगा, एक ही चीज मिलेगा ना। तो ऐसे अभिक्रिया जब दो चीज आपस में मिल जाएंगे है और अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया के परिसर एक ही चीज बनेगा, तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया करते हैं। चलो कुछ और उदाहरण लेते हैं जो आपके बुक्स में भी दिया हो, जो काम आएंगे। उदाहरण है हम लोग, क्या है, उदाहरण। उदाहरण, पहला उदाहरण हमारा है कोयले का दहन। कोयले का, सॉरी ये न होता है, कोयले का दहन। आप जानते हो दहन का मतलब क्या होता है? आप जानते हो दहन का मतलब होता है जलना। किसी चीजों का जलना दहन कहलाता है। जैसे मान लो पेट्रोल का जलना तो हम लोग पेट्रोल का दहन कहेंगे, कोयले का जलना तो कोयले का दहन कहेंगे, लकड़ी का जलना तो लकड़ी का दहन कहेंगे। इसका मतलब जलना जो वर्ड है वो, सॉरी दहन जो है वो जलना वर्ड है, ठीक है। तो आप ये भी जानते हो कि कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के सहायता से नहीं जलता है। कोई भी चीज जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो देखो इस वर्ड से आप समझ जाओ अभिक्रिया को कैसे बनाओ। कोयला, कोयले का रासायनिक सूत्र होता है कार्बन, कोयला को ही कार्बन कहते हैं, तो सी होता है, ठीक है। इसको जलने के लिए क्या आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो क्या करो, ऑक्सीजन को ऐड कर दो, तो ये अभिक्रिया हुआ। कार्बन जब ये दोनों जलेगा तो अभिक्रिया हुआ, तब ना जलेगा, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलेगा, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा आपका, जलेगा, दहन होगा, और दहनने के बाद क्या बनेगा, गैस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में भी आप देख सकते हो दो अभिकारक, एक कार्बन अभिकारक, एक ऑक्सीजन अभिकारक, दोनों मिलकर एक ही उत्पाद बनाया, ठीक है, एक ही उत्पाद बनाता है। ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होता है कि हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर, मिलकर जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो इसको देखो, हाइड्रोजन मिला, ये हाइड्रोजन दो ले लो ताकि अब बैलेंस हो जाए, और ये ऑक्सीजन दोनों मिला तो हमारा क्या बना, जल निर्माण हुआ, 2H2O बना। तो यहाँ पर भी देख सकते हो इस अभिक्रिया में भी दो पदार्थ आपस में मिला और एक ही उत्पाद बना। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे संयोजन अभिक्रिया क्या है। अब देखो, चलो हम लोग फिर क्रियाकलाप में थोड़ा सा वापस लौटते हैं। और हमारा क्रियाकलाप में हम लोग क्या देखे थे कि कैल्शियम है ना, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO आपका क्या हुआ, जल के साथ जब अभिक्रिया किया, H2O के साथ अभिक्रिया हुआ, उसके फलस्वरूप आपको बुझा हुआ चूना मिला। बुझा हुआ चूना मिला जिसको रासायनिक सूत्र CaOH2 है ना। कैसे बना ये तो मैं बताया। साथ ही साथ क्या निकला, उष्मा भी निकला इसमें, साथ ही साथ उष्मा भी निकला। तो बुझा हुआ जो चूना है हमारा, इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग, घरों में सफेदी करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपयोग क्या होता है बुझा हुआ चूना का, है ना। तो आप लोग उपयोग भी आप लिख लो, ठीक है। जो भी जरूरत है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टू बी नोटेड, ठीक है। सो भी एकदम हम लोग नोट्स एकदम जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखो और आप नोट्स बनाओ, और नोट्स बना के बाद आप एग्जाम में बैठना और आप बताना कि हाँ सर बताया थे, ठीक है। उपयोग क्या है, उपयोग क्या है बुझा हुआ चूना का, पहला उपयोग हमारा ऐसे लिख सकते हैं, उपयोग है कि घरों को बुझा हुआ चूना, बुझा बुझा हुआ चूना का विलयन, चूना का विलयन का उपयोग, का उपयोग घरों को सफेदी करने के लिए करते हैं, ठीक है।
करने के लिए करते हैं। अब क्या किया, जो बुझा हुआ चूना है वो हम लोग घरों में सफेदी करने के लिए क्या करते हैं। और अभी जो रासायनिक अभिक्रिया में मैं आ रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारा बुझा हुआ चूना को हम लोग घर में सफेदी करने के लिए उपयोग किए। आप सोच लो, मान लो कि हम लोग कर लिए, घर में सफेदी कर रहे हैं, तो आप लोग अक्सर देखिएगा जब हम लोग जिस दिन घरों को सफेदी करते हैं उस दिन उतना चमकता नहीं है। 2-3 दिन के बाद हमारा घर ज्यादा चमकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि जो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैस उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैस है वायुमंडल में। तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बुझा हुआ चूना अभिक्रिया करता है, धीमी अभिक्रिया होता है। इसीलिए 2-3 दिन के बाद धीमी अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट जब हमारा दीवारों पर बन जाता है तो वह चमकने लगता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसी को कहते हैं रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3, और उसी को कहते हैं हम लोग संगमरमर भी। तो सोच लो कि संगमरमर का परत जम जाता है आपके दीवारों में, इसलिए ज्यादा चमकने लगता है। तो हम लोग चलो अभिक्रिया को देखते हैं। अभिक्रिया को मैंने क्या बताया कि बुझा हुआ चूना, क्या हुआ, बुझा हुआ चूना। चलो देखो, CaOH2 बुझा हुआ चूना, ठीक है, CaOH2 क्या हुआ, ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला, और मिलने के बाद ये आपका एक अभिक्रिया हुआ, इसलिए तीर के निशान दिखाया। आप खुद बनाओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित के साथ अभिक्रिया हुआ। तो ये धीमी अभिक्रिया होने के बाद हमारा क्या बना, देखो Ca लिखो यहाँ, ठीक है, Ca और CO, देखो CO और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के अणु और 2 हाइड्रोजन के अणु, ठीक है। तो CaCO3 बनेगा, CaCO3। और देखिए जैसे ही सूख जाएगा, 2-3 दिन बाद सूख जाएगा, तो जल क्या होगा, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा, तो यहाँ जल का भी क्या होगा, H2O, जल उड़ जाएगा। और बचा हुआ आपके पास जो दीवारों में बचेगा वो CaCO3 होगा। देखो जल भी उड़ गया। तो आप बना भी सकते हो रासायनिक अभिक्रिया कैसे, जब भिजा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर का ये बनता है, साथ ही साथ जल भी बनता है, क्योंकि जल उड़ जाता है। ये तो आप प्रैक्टिकल देखते हो, ये चीज तो आप खुद बना सकते हो, बना लिए हो आप। देखो ये जो हमारा बना CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको संगमरमर भी बोलते हैं, CaCO3। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखना, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका अगर पूछें कि सर रासायनिक सूत्र क्या होता है, सॉरी ये सूत्र नहीं है, नाम, रासायनिक नाम होगा, ठीक है। और मैं अगर पूछूं सूत्र, तो सूत्र क्या होगा, CaCO3। तो यहाँ से आप नोट्स कर लो, एक नोट्स बना लो कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, BBI, याद रखना, ये नोट्स बना लो। और जो भी मैं बता रहा हूँ नोट्स बनाओगे तो अच्छा होगा, नोट्स बनाने से, पढ़ने से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ हमारा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, इसका नाम अगर पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट कह देना। अब हम लोग देखो फिर से हम उसी ये में चलते हैं, उस क्रियाकलाप में। इससे आप समझ सकते हो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहा जाता है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं, है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, किसको कहते हैं, है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो जब हम क्रियाकलाप 1 में जाते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या बना, जल के साथ अभिक्रिया हुआ, और अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका बुझा हुआ चूना CaOH2 बना, ठीक है, CaOH2 बना, साथ ही साथ क्या बना आपका, ऊष्मा भी निकला। तो जिन अभिक्रियाओं में
अभिक्रिया उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलता है, वैसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप इस शब्द से भी आप अपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को याद रख सकते हैं। ऊष्मा इसका मतलब जो गर्म, और क्षेपी मतलब होता है निकालना। तो जिन अभिक्रिया में अभिक्रिया हो रहा, तो जिन अभिक्रिया में ऊष्मा, क्षेपी का मतलब निकलना, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है उसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अभिक्रिया हुआ है तो ऊष्मा तो बनेगा ही बच्चों, साथ में साथ तो उत्पाद भी तो कुछ बनेगा बनेगा ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे इसका परिभाषा, कैसे लिखेंगे, जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलता है, उससे ऊष्माक्षेपी, उस अभिक्रिया, ऐसा लिखो, उस अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो इसका कुछ उदाहरण हम लोग समझते हैं। ठीक है, उदाहरण से आप क्या कर लेना, उदाहरण है ना, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हम लोग इससे पहले कोयला का दहन देखा, तो उसी प्रकार यहाँ प्राकृतिक गैस का दहन देखेंगे। यहाँ भी हमारा क्या हुआ, दहन का मतलब होता है जलना। तो प्राकृतिक गैस का जलना, इसका मतलब, तो प्राकृतिक गैस क्या रासायनिक सूत्र क्या होता है, मीथेन, जैसे CH4, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस का रासायनिक नाम अगर बोलूं मैं तो क्या बोलना, मीथेन, और रासायनिक सूत्र पूछूं तो CH4 बोलना। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH4, और नाम क्या है तो मीथेन कहते हैं। क्या हुआ, जल रहा है, जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो O2 का जरूरत पड़ेगा। तो जब मीथेन यानी प्राकृतिक गैस ऑक्सीजन के साथ, 2 O2 के साथ जब जलेगा, जलने के बाद क्या बनेगा, जलने के बाद बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। जरूर भाई, कार्बन है तो कार्बन के साथ जरूर कार्बन वाला गैस निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही। साथ ही साथ क्या होगा, ये देखो जल भी बनेगा, है ना, जब जल भी बनेगा, और क्या बोला मैंने, ऊर्जा भी निकलेगा, क्योंकि बिना ऊर्जा के बिना क्या होगा, ऊर्जा, यानी उष्मा कह सकते हो इसको, या फिर इसके बदले में आप ऊर्जा भी लिख सकते हो। ठीक है, ऊर्जा भी निकलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ आपका ऊर्जा भी निकलता है, वैसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो आप कह सकते हो क्या ये जो अभिक्रिया मैंने लिखा है, ये क्या संयोजन अभिक्रिया है, नहीं है, मैं कहूँ नहीं है, आप बोलो कैसे, तो यहाँ पे CH पर और ये 2O2, 2 अभिकारक मिला और कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, 2 उत्पाद बना। और मैंने कहा था कि जब 2 अभिकारक या 2 तत्व यौगिक आपस में मिलकर अभिक्रिया के फलस्वरूप एक ही उत्पाद बनाएगा, उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या तो सिंपल आप कह सकते हो इसको एक अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके साथ उष्मा भी निकलता है, तो मैंने क्या बताया, जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप देखो दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा कि शोषण है ना, शोषण एक रासायनिक शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप बोलो सर कैसे शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखो जब हम जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। तो जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर पचता है ना, हमारा शरीर के अंदर पचता है। जैसे हम चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, और भी बहुत सारे कुछ खाते हैं। तो जैसे चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है,
चावल में क्या होता है, चावल आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। जब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारा शरीर डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, कन्वर्ट कर लेता है। पाचन क्रिया का मतलब क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बदल देता है कार्बोहाइड्रेट को। और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट बदलेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बदलेगा तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और जैसे ही हमारा शरीर में ग्लूकोज बना, हमारा शरीर में चला गया, और हमारा शरीर में ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन हमारा शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण होगा। क्या बनेगा, ऊर्जा निकलेगा। तो कैसे अभिक्रिया होगा, देखो हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कर रहे हैं, बाद में शोषण के उष्माक्षेपी अभिक्रिया, शोषण का अभिक्रिया। तो शोषण क्या बना, ग्लूकोज बना, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट का ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हम लोग जानते हैं C6H12O6 ये होता है। और हमारे वायु में उपस्थित जब ग्लूकोज बना, तो हमारे शरीर में उपस्थित वायु क्या है, वायु माने ऑक्सीजन, जब ये किया तो दोनों अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बना, हमें ऊर्जा मिला। और साथ ही साथ 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और 6 जल भी मिलता है। और बहुत अधिक मात्रा में हमें ऊष्मा यानी ऊर्जा निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। और इसी ऊर्जा का उपयोग करके हम किसी काम को करते हैं। नहीं तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे मेरा ऊर्जा खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ऊर्जा खत्म हो गया, मतलब अब तो हमको खाना पीना करना होगा। जब खाना पीना नहीं होगा तो फिर ऊर्जा कहाँ से मिलेगा। इसीलिए भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है। और कैसे ऊर्जा मिलता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो शोषण, इस अभिक्रिया का स्पेशल नाम रखा गया है, शोषण भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। हमारे शरीर में जो शोषण हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ हमारे शरीर के अंदर, ये क्या हमारा है, शोषण अभिक्रिया है। क्या है, शोषण अभिक्रिया नाम रखा गया। इसलिए शोषण अभिक्रिया भी एक हमारा उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भी उष्मा निकलता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लो, और एक एग्जाम्पल है, जो हम लोग साग सब्जियां है ना, जब ये कंपोस्ट होते हैं, सड़ जाते हैं, तब पर भी हमारा क्या होता है, ऊर्जा निकलता है। हम लोग तो इसको कह सकते हैं कि साग सब्जियां, ठीक है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनता है। कंपोस्ट बनना भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बच्चों याद रखना, ये दो अभिक्रिया कौन कौन सी, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो आपको क्या कहना है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और एक पूछता है क्या कि शोषण किस टाइप की अभिक्रिया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्वेश्चन भी आते हैं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब आप देख पाओगे। शोषण एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, आपको पूछा जाएगा शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो शोषण एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इससे पहले मैंने बताया कोयले का दहन क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट अभिक्रिया हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन इसको बच्चों कहते हैं अपघटन। कभी कभी आपको लिखने को देखने को मिलेगा अपघटन, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वियोजन मतलब अपघटन, ये अभिक्रिया, ठीक है, ये हमारा वियोजन अभिक्रिया। ये अपघटन का मतलब है टूटना, अपघटन का मतलब टूटना। तो आप वर्ड समझ सकते हो, वियोजन का मतलब क्या है, टूटना, किसी चीजों का टूटना। मान लीजिए आपके पास एक पत्थर है, तो आप पत्थर कैसे टूटेगा, पत्थर को जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तब टूटेगा। या तो बड़ा एक पत्थर लेकर आइएगा, फिर उस ऊपर पत्थर में ऊपर फेंक दीजिएगा तो वो टूट सकता है। या तो फिर आप किसी लोहे का कुछ बड़ा चीज लेकर आइए, फिर उसको मारिए, फिर टूटेगा। इसका मतलब क्या है, उसको फोर्स दे रहे हैं तब वो टूट रहा है, ठीक है, तब वो टूट रहा है। तो जब कोई भी चीज, कोई तत्व या यौगिक, जब एक यौगिक या एक तत्व अभिक्रिया का फलस्वरूप टूट जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा फेरस सल्फेट, तो आप क्या करो, 2FeSO4 है ना, FeSO4 का रासायनिक नाम क्या है, फेरस सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र है FeSO4। जब फेरस सल्फेट में क्या किया जाता है, ये टूटेगा कैसे, जैसे वहां पे पत्थर तोड़ने के लिए फोर्स दिए, तो यहाँ फेरस सल्फेट का हम फोर्स देंगे क्या, फोर्स नहीं देंगे, इसको हम लोग उष्मा देंगे, ठीक है, याद रखो उष्मा दिए। इसमें टूटने के लिए उष्मा की आवश्यकता है। जब फेरस सल्फेट में उष्मा दिया जाता है, उष्मा प्रोवाइड किया जाता है, ये
तो अभिक्रिया हो जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? FeO, ठीक है, FeO2, ठीक है, Fe2O3, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये बनता है। तो इस अभिक्रिया को आप देख सकते हैं दोस्त कि ये फेरस सल्फेट जो है हरे रंग का होता है जब आप क्रिस्टलीय रूप देखेंगे। हाँ, याद रखना और एक चीज, इसका रासायनिक सूत्र क्या था फेरस सल्फेट का, ये पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, फेरस सल्फेट, ठीक है, ये फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 और इसमें जल की मात्रा रहता है 7 अणु, ठीक है। तो FeSO4 7 अणु जल रहता है, इसको कहते हैं FeSO4 फेरस सल्फेट। तो हम लोग यहाँ जल को त्याग कर दिए, ये जो क्रिस्टलीय रूप है, ये क्रिस्टलीय रूप है। जब आप जल को त्याग कर देंगे तो क्या होगा, देखो, जब त्याग कर देगा यानी जब जल को छोड़ देगा यानी 7H2 को हटा दिए तो बचा क्या हमारा FeSO4, तो इसको भी हम लोग फेरस सल्फेट ही कहेंगे। जब जल को त्याग कर देगा फिर भी हम फेरस सल्फेट ही कहेंगे, ठीक है। तो ये फेरस सल्फेट क्या हुआ, जब उष्मा दिए तो जल को त्याग कर दिया, और ये क्रिस्टलीय रूप जब था तो कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। याद रखना कि जो फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 7H2, और इसका रंग कैसा होता है? हरे रंग का होता है। जब आप उष्मा देंगे, कोई चीज को आप जब जलाते हैं या बहुत ताप देते हैं तो क्या रंग बदल जाता है? तो ऑब्वियसली क्या होगा, रंग बदल जाएंगे, हरे रंग बदल जाएंगे, और FeSO4 आपका बनेगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे 2 है इसलिए डाइऑक्साइड, यहाँ 3 इसलिए ट्राइऑक्साइड, तो ये दोनों ही गैस है और ये सॉलिड है। तो इसका नाम क्या है? Fe2O3। कभी कभी रासायनिक सूत्र पूछा जाता है फेरिक ऑक्साइड का, तो Fe2O3 रासायनिक सूत्र है फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है। ये नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड, याद रखना, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और फेरिक ऑक्साइड कैसे बनता है? जब फेरस सल्फेट में उष्मा प्रदान करते हैं। फेरस सल्फेट में जब हम लोग उष्मा प्रदान करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, और फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ हमारा सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। तो हमारा क्या बना यहाँ पे? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, याद रखना रासायनिक सूत्र Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया से आप एक चीज सीख सकते हैं। एक चीज क्या सीख सकते हैं कि ये एक अभिक्रिया में भाग लिया है तो इसको क्या करेंगे? अभिकारक। तो एक अभिकारक क्या है? अनेकों उत्पाद में क्या हुआ? टूट गया। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं जैसे संयोजन अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग नाम रखे हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब विघटित हो गया। क्या हो गया? विघटित हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं, याद रखो। देखो आप खुद लिखोगे तो ऐसी अभिक्रिया, अब लिखना ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे उत्पाद बना रहा, उत्पाद निर्माण करते हैं, उससे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है। तो याद हो गया वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऐसा अभिक्रिया, है ना, यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। ऐसा अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद निर्माण करते हैं, उससे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। आप इसको एग्जाम्पल में दिखा सकते हैं। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स हम समझते हैं जो आपके बुक्स में भी और एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड, वियोजन अभिक्रिया से रिलेटेड, और इसी से रिलेटेड आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी हो जाएगा साथ ही साथ। खुद ही लिखोगे, और मैं आपको पूरा एकदम प्रैक्टिकली रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा अगला है, और इससे आप वाकिफ भी है, ठीक है, इससे आप वाकिफ भी है, इस उदाहरण से आप वाकिफ भी है। आप लोगों ने इससे पहले हम लोग देखे ना कि दीवार को सफेदी किए, और दीवार को सफेदी किए तो वहां पे बुझा हुआ चुना लिए और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड था, तो वो आपस में मिल गया। मिलने के बाद अभिक्रिया हुआ, धीमी अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना? हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या?
संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी बोलते हैं CaCO3, ठीक, उसी को संगमरमर भी बनते हैं। तो क्या बना, संगमरमर। अगर आप संगमरमर को जो आप लोगों किए हैं CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र, जब आप इसको उष्मा, इसको भी जब आप उष्मा दोगे ना, जब आप इसको उष्मा देंगे तो ये आपस में टूट जाएंगे। क्या बनेंगे, टूट जाएंगे। और कैसे बना था CaCO3, कैसे बना था, हमारा बुझा हुआ चूना था। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या था, CaOH2, और साथ में साथ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिला था। तो यहाँ पे टूटकर वही ना बनेगा जो चीज से बना था, वही बनेगा। तो आप यहाँ भी आप याद रख सकते हो, जब CaCO3 में जब उष्मा दिया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना, और CO2 का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि उसमें उष्मा दिए और वियोजित हो गया, यानी विघटित हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। वैसे ही अब और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं 2PbNO3, इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट। याद रखना, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, PbNO3। लेड नाइट्रेट को क्या किया जाता है, जब इसमें तापमान दिया जाता है, याद रखना तापमान दिया जाता है, इसमें उष्मा नहीं दिया जाता है। ये जब ये तापमान दिया जाता है तो लेड ऑक्साइड है ना, लेड ऑक्साइड में टूट जाता है 2BO, लेड ऑक्साइड प्लस 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड, 4 नाइट्रोजन निकलता है और निकलता ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस में निकलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि PbNO3 क्या है, लेड नाइट्रेट है, ठीक है, लेड नाइट्रेट। तो इस अभिक्रिया में भी आप देख सकते हो, लेड नाइट्रेट टूटकर आपस में क्या अलग अलग उत्पाद बनाए, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे उत्पाद बनाए। तो ये भी क्या हमारा वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। लेड नाइट्रेट, ये क्या है, लेड ऑक्साइड, लिख देता हूं आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है, लेड ऑक्साइड। और आप जानते हो NO2 नाइट्रोजन गैस और O2 ऑक्सीजन गैस, आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और दो उदाहरण से आप समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो 2AgCl, यह है सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड में सूरज का प्रकाश यहाँ पे दिया जाता है, क्या है, सूरज का प्रकाश, जब सूरज का प्रकाश आप दिए जाते हो, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, ये छोड़ देना, सूरज का प्रकाश देंगे तो आपको सिल्वर अलग बन जाएंगे और क्लोराइड अलग बन जाएंगे, Cl2 अलग निर्माण होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इस अभिक्रिया को भी आप देख सकते हो, जो सिल्वर क्लोराइड था उसको सूरज का प्रकाश जब दिया गया तो सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग टूट गया। तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है, यहाँ भी आप देख सकते हो ये एक वियोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार 2AgBr है ना, यानी सिल्वर ब्रोमाइड। और जब सिल्वर ब्रोमाइड में भी आप जब सूरज के प्रकाश देंगे, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, दोनों में ही जब आप सूरज के प्रकाश देंगे तो ये सिल्वर ब्रोमाइड हमारा क्या हो जाएगा, 2Ag यानी सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में क्या होगा, टूटकर बन जाएंगे 2AgBr2। तो देख सकते हो इन चारों अभिक्रियाओं में, इन चारों रिएक्शन में आपको कुछ ना कुछ जरूरत पड़ा, और इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया को। और क्या जरूरत पड़ा, ये सभी ऊर्जा का जरूरत पड़ा। कौन कौन सी, सूरज का प्रकाश यहाँ पे लगा, और इसमें आप देख सकते हो कि उष्मा लगा और तापमान। तो ये सभी क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है, एक ऊर्जा का ही अलग अलग रूप है। सूरज का प्रकाश भी एक ऊर्जा है, तापमान भी एक ऊर्जा है, उष्मा भी एक ऊर्जा है। तो ऐसे अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्योंकि उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, किसी ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। और इसको आप वर्ड से अंदाजा लगा सकते हो कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, देखो उष्मा शोषी मतलब अवशोषण करना, तो उष्मा का अवशोषण करना उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में, ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषित होता है या होती है, उस अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इन चार जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया अभिक्रिया कहते हैं। ये चार एग्जाम्पल में आप किसी को भी लिख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है और उष्मा
क्षेपी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग एक बार थोड़ा समरी कर लेते हैं जो पढ़े हम लोगों ने क्या पढ़ा कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वैसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उसका वियोजन अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया उसका जस्ट उल्टा, ऐसे अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, वैसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों जस्ट एक दूसरे से उल्टा। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा और क्षेपी का मतलब क्या होता है? निकलना। तो ऊष्मा का निकलना, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या क्या कहेंगे? ऊष्मा क्षेपी। और इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब अवशोषण करना, तो ऊष्मा का अवशोषण। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा यानी क्या है? ऊर्जा यानी आप ऊष्मा भी कर सकते हो, ऊर्जा अवशोषित होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। तो हम लोग चारों आप लोग याद रख सकते हो, एकदम एक दूसरे से अलग करके भी, उसका अपोजिट करके भी याद रख सकते हो। और आप जैसे मैंने बताया इस तरह से आप सारे चीजों को आसानी से याद रखते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हमारी आप मेहनत, और आपको हमको लगेगा कि आपका एक सपोर्ट मुझे मेरा मेहनत का फल मिलेगा।